दिल को समझाओ लेकिन आराम नहीं आता ना। इफ्सून की बीमारी हमें सोचा नहीं था कि इस मोड़ पर ले आएगी हमें। उसकी इतनी जल्दी मौत मेरे गुमान में भी नहीं थी। किसी को गुमान नहीं था एपिक। जानते हो, मुझे हर वक्त लगता है कि वो कहीं गई हुई है और वापस आ जाएगी। शायद इसीलिए मैं उसका सामान भी नहीं हटाना चाहता। मैं जानता हूं कि ये पागलपन है, लेकिन क्या करूं मैं? तुम सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। देखो, मैं किसी बुरे इरादे से नहीं कह रही, लेकिन तुम जानते हो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जब मैते ने मुझे धोखा दिया था, यानी मुझे भी यकीन नहीं आया। मतलब अपने दिल को समझा ही नहीं पा रही थी मैं। यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई मुझे धोखा देगा। क्या मुझ जैसी औरत को भी धोखा मिलना चाहिए? मुझे अंदाजा ही नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस तो आसमानों पर था, लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखाया कि कभी किसी पर इतना भरोसा मत करो, खासकर अपने आप पर तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ सबक मिल गया, जरूरत थी इसकी मुझे बहुत। तो मुझे क्या सिखाया जिंदगी ने? नहीं जानती, शायद ये कि किसी से इतना ज्यादा लगाव अच्छी बात साबित नहीं होती। लेकिन अगर जिंदगी में मोहब्बत ही नहीं तो जिंदगी किस काम की? मेरे ख्याल से हमें गलत सिखाया गया है। हकीकत में सीखने और समझने वाली बात तो बैलेंस है, जो हमें बिल्कुल नहीं है। हर जगह, हर तरह, हर किस्म का बैलेंस, खासकर मोहब्बत में। मुझे नहीं लगता कि मुझे इन बातों की जरूरत है। मुझे ऐसे मत देखो एपिक। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा जिंदगी में किसी से मोहब्बत कर सकता हूँ? हाँ? मैं नहीं कर सकता। तो ये सब बातें मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है फारूक। हम कभी नहीं जान सकते कि वक्त हमारे लिए क्या लाएगा और क्या छीन कर ले जाएगा हमसे। तो हाँ, ठीक है, हम बिखर गए थे, लेकिन हमें उसी जगह से जिंदगी में नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम क्या कहोगे? मुझे नहीं पता ये मुमकिन है या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मैं कभी कर भी पाया तो वो सिर्फ अपनी मोहब्बत की यादों के साथ। मेरी आखिरी सांस तक मेरी मोहब्बत हमेशा वही रहेगी।